हेलो, थैंक यू सो मच फॉर योर फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। हमें बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी भेजे हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। काफी सारे लोगों ने पूछा है कि पेट का दर्द और उसके रीजंस, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन करना जरूरी है। हाय, आई एम डॉक्टर नीरज रायते। आई एम कंसल्टेंट सर्जन और मेरी स्पेशलिटी पेट की बीमारियों की सर्जिकल ट्रीटमेंट करने में। उसमें भी वही ट्रीटमेंट हम मिनिमल एक्सेस या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। तो आज हम पेट के पेन का क्या कारण हो सकता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पेन इन एब्डोमेन के रीजंस, पेट के दर्द के रीजंस क्या क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस तरह से हम हमारा पेट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा है, ये हमारा पेट का नाभि का भाग है और ये हमारा बीच का पेट का बोन का पार्ट है। यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट मसल्स रहते हैं और इन मसल्स के हेल्प से हम हमारे पेट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि उसके हम ब्रॉडली 9 पार्ट्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो डिफरेंट क्वेश्चंस की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट बीमारी पेट के कौन से पार्ट से आ रही है। तो हम पेशेंट्स को पेट का ड्यूरेशन, दर्द का ड्यूरेशन पूछते हैं। अगर दर्द का ड्यूरेशन 7 दिन से ज्यादा हो तो ये एक्यूट पेन में नहीं कहा जा सकता। एक्यूट पेन ये पहले 2 या 3 दिन में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे एक्यूट पेन कहते हैं। अदरवाइज इस पेन को क्रॉनिक पेन कहते हैं। So any pain which is of a duration longer than a week's time, we can say it as a chronic pain. Now depending on the side, this is the right side, this is the left side, this is the right lower part of the abdomen and left lower part of the abdomen. So the next question which we ask to patient is आपको पेट में कहाँ दुखता है। सो काफी सारे पेशेंट्स है जो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमने ये जो टॉपिक लिया है पेन इन एब्डोमेन, इसके ऊपर पूरा बुक लिखा गया है, तो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस सीरीज में कॉमन सर्जिकल कॉजेस ऑफ पेन इन एब्डोमेन और उनके ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि 1 ड्यूरेशन कितना है, सेकंड कैरेक्टर कैसा है। जैसे काफी सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन की कंप्लेंट करते हैं और उसका कैरेक्टर बर्निंग के जैसा। तो पेशेंट कहते हैं कि मुझे एसिडिटी जैसा लगता है या बर्निंग सेंसेशन रहता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो क्लासिकली हमें राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन की कंप्लेंट करते हैं। तो कुछ पेशेंट्स आते हैं जो आइदर राइट या फिर लेफ्ट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में कंप्लेन करते हैं। तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द साइट ऑफ पेन हम ये समझ सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज क्या है। कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि अगर यूरिनरी स्टोन की कंप्लेन हो तो वो पेन शुरू तो इस पार्ट में होता है, लेकिन शुरू होके ये ऐसे नीचे के पार्ट में रिफर होता है। इस पेन को रिफर्ड पेन कहा जाता है। कभी कभी अपेंडिक्स में पेन शुरू तो अराउंड नाभि होता है, लेकिन वो वहां से जो हमारा ओरिजिन ऑफ अपेंडिक्स है वहां पे रेफर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पेन के जो नर्व्स है वो पार्ट से ओरिजिनेट होता है। तो क्योंकि अपेंडिक्स तो हमारे राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में रहता है, तो ये है अपेंडिक्स जो हमारे पेट के राइट लोअर पार्ट में होता है, लेकिन उसका ओरिजिन ऑफ पेन अराउंड द अम्बिलिकस होता है। इसी तरह हमने काफी बार ये सुना है, देखा है कि
अगर हार्ट का पेन हो तो काफी सारे पेशेंट्स एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं। तो ये चौंकाने वाली बात है कि कभी कभी एसिडिटी वाला पेन भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए पेन इन एब्डोमेन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बाकी छोटे छोटे बहुत सारे न्यूआंसेस है जो हमें इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब भी पेशेंट पेन इन एब्डोमेन कंप्लेन लेके आता है तो हम पेशेंट्स को उसके साथ की एसोसिएटेड चीजें भी पूछते हैं कि क्या आपको कभी रिसेंट ये पेन के साथ बुखार आया था क्या, या फिर आपका पेट बराबर से साफ होता है क्या, या आपको पेन के साथ नौशिया या वॉमिटिंग ऐसे सेंसेशंस है क्या। इस हिस्ट्री के बाद हम क्लिनिकली पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं और जब क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो है पेशेंट की पल्स। जो भी पेशेंट सीरियस पेन इन एब्डोमेन में रहता है उसकी पल्स ऑलवेज हायर साइड पे रहती है। तो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप पेशेंट को हाथ लगा के भी समझ सकते हैं कि ये पेशेंट कितने एक्यूट पेन में है। उसके साथ साथ पेट को जांच करके कौन से पार्ट ऑफ एब्डोमेन से पेन है ये समझ के प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस हम हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट एंड वर्कअप प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये समझा कि एब्डोमेन के ब्रॉडली ऐसे 9 डिविजन्स किए जाते हैं एंड हर एक पार्ट ऑफ एब्डोमेन के हिसाब से पेन के ओरिजिन के या कारणों के अलग अलग कारण रह सकते हैं। हमारे आगे के वीडियोस में हम एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ड्राइंग की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारियां कैसे बनती हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर हमें लाइक कीजिए और आपके फैमिली में दोस्तों में इन्हें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए।